हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर चुके थे क्लास 10th का, जिसका नेम आप देख सकते हैं। आज इसका पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले। इससे पहले वाले पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हो तो आप वहां से उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। आज का जो पार्ट है और इसके अंदर जो टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है बच्चों? रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनेगा, उसके रूल्स को अपन यहाँ सीखने वाले हैं। तो देखिए पहला रूल क्या कहता है। तो पहले रूल के लिए मैंने यहाँ पर ये दो फिगर बनाई। अपन दोनों का बारी बारी समझेंगे, पहले कॉनकेव मिरर का फिर कॉन्वेक्स मिरर का। तो आपको पता है कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से होता है और कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से होता है। हमेशा पॉलिश इस साइड में होगी, उधर की तरफ, मतलब राइट साइड में, और जो लाइट रेज आएगी बच्चों किधर से आएगी? इधर की तरफ से आएगी। तो पहला रूल क्या कहता है बच्चों, जब भी आपके पास कॉनकेव मिरर हो, और कॉनकेव मिरर में आपको पता है ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के जब बच्चों आप क्या लाओगे? लाइन पैरेलल लाओगे, चाहे इसमें लाओ चाहे उसमें ले जाओ। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब आप लाइन पैरेलल लाते हो बच्चों, तो अब यहाँ पर क्या हो रही है? पॉलिश। तो पॉलिश होने की वजह से ये टकराकर पीछे की तरफ आएगी। तो ये टकराकर बच्चों कहां से पास होती है? ये टकराकर हमेशा फोकस से पास होती है। ध्यान रखना, कहां से बच्चों? फोकस से। अब देखो बच्चों, इधर पॉलिश है तो लाइट तो उधर जा तो सकती नहीं है। अब क्या होगा? तो ये लाइट को क्या कर देता है? फैला देता है। तो मतलब ये पीछे की तरफ लाइट को क्या कर देगा बच्चों? पहुंचा देगा। लेकिन जब इसको आप पीछे बढ़ा के देखोगे बच्चों, तो ये कहां से आती हुई दिखेगी आपको? फोकस से आती हुई दिखेगी। तो पहला रूल ही कुछ इस तरह से है बच्चों, कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के आप पैरेलल लाइन लाते हो, चाहे ऐसे ले जाओ चाहे ऐसे ले जाओ, तो वो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद, टकराने के बाद वो क्या होगी? एक फिक्स पॉइंट से पास होगी, मतलब फोकस से पास होती है, या फिर फोकस से पास होती ही दिखती है। यही आपका क्या है? पहला रूल है। तो चलो बात करते हैं बच्चों रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 देखो क्या होता है, तो वो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इन दोनों लाइंस को मैं यहाँ रफ करता हूं और आपको रूल नंबर 2 को समझाता हूं। तो रूल नंबर 2 होता क्या है? तो रूल नंबर 2 में बच्चों ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट से लाइन आ रही हो, ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, इधर से लाइट रेज आ रही हो, और वो कहां से गुजर रही हो? फोकस से गुजर रही हो। तो चलो बच्चों, ये लाइट रे आ रही है, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट रे ऐसा आ रही है और ये फोकस से जा रही है, ठीक है। अब पॉलिश है इधर, तो टकरा के यहीं रुक जाएगी। अब टकराने के बाद क्या होगी? ये पीछे की तरफ आती है बच्चों। किधर आती है? पीछे की तरफ। तो अब पीछे की तरफ कैसे आएगी? तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी लाइट रेज फोकस से जाती है और टकराती है ना, तो वो क्या होती है? ये जो लाइन होती है, इस लाइन को क्या बोला गया? प्रिंसिपल एक्सिस। उसके क्या हो जाती है बच्चों? पैरेलल, मतलब यूं गई और टकराने के बाद ऐसे आ जाती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी लाइन फोकस पे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो चलो फोकस पे ले जाते हैं इधर से, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर, तो लाइट भी इधर से ही जाएगी। तो देखिए ये फोकस पे ले आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बच्चों काम खराब हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉलिश है, लाइट रेज वहां पहुंच नहीं सकती। तो अब क्या करेंगे बच्चों? अपन ऐसे बढ़ाएंगे इसे कि वहां पर जाती हुई दिख रही है, मतलब नकली रूप में उधर जा रही है बच्चों, है ना। अब ये टकरा गई। अब टकराने के बाद बच्चों उधर तो जा ही नहीं सकती, इधर की तरफ आएगी। तो ये कुछ इस तरह से आती है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है बच्चों? पैरेलल हो जाती है। तो दूसरा रूल क्या था? जब लाइट रेज फोकस से पास होती हो या फोकस से पास होती ही दिखती हो, तो इस कंडीशन में रिफ्लेक्ट के बाद यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाती है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। चाहे यहां देख सकते हो आप, चाहे यहां देख सकते हो। ये आपका रूल नंबर कौन सा है बच्चों? 2 है। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं? रूल नंबर 3 की। तो बच्चों रूल नंबर 3 क्या कहता है? तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब भी लाइट रेज कहां से पास हो रही हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो। चलो बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपन लाइट को पास कर देते हैं। अब पास करेंगे तो ये आगे बढ़ेगी और कहां टकराएगी? मिरर पे जाके टकरा जाती है। तो चलो बच्चों, ये लाइट रेज गई। अब टकराने के बाद ये वापस क्या होगी? पीछे की तरफ आएगी। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज जाती है ना, तो टकराने के बाद जिस पाथ पे आई वो उसी पाथ पे क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाती है। मतलब ये अपने पाथ को फॉलो करती है, मतलब यूं जाएगी तो टकरा के वापस यूं कहीं आ जाएगी। ये 3rd रूल होता है। इसके अंदर भी देखते हैं बच्चों, तो लाइट रेस को अपन को कहां ले जाना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो चलिए देखिए, मैं लाइट रेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन पॉलिश की वजह से वहां तक नहीं जा पाएगी। लेकिन फिर भी जब अपन इसे आगे बढ़ा के देखेंगे नकली रूप में, तो ये वहां पर जाती हुई दिख रही है। तो बच्चों लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती हुई तो दिख रही है, लेकिन टकराने के बाद वापस पीछे की तरफ आएगी, और पीछे की तरफ इस तरह से आएगी कि ये अपने पाथ को रिपीट करती है। मतलब यूं गई तो इसी लाइन पर वापस क्या होगी? रिपीट होके पीछे की तरफ आ जाएगी। तो ये आपका रूल नंबर कौन सा होता है बच्चों? रूल नंबर
थर्ड होता है। अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं और लास्ट रूल, तो 4 वाला क्या होता है समझते हैं। बात करते हैं बच्चों रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 क्या होता है? तो रूल नंबर 4 ये होता है बेटा कि जब भी लाइट रेस अब कहां पर आ रही हो, पोल पर आ रही हो, तो ये लो बच्चों लाइट रेस पोल पर आ चुकी है। अब ये जब लाइट रेस पोल पर आएगी तो ये यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी बच्चों, रिफ्लेक्ट होगी। और इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी बच्चों ये कि दोनों जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों जो एंगल बनाएंगी आई और आर, वो आपस में कैसे हो बच्चों, एंगल आई जो है वो बराबर हो किसके, एंगल आर के। इसका मतलब सीधा सा है, जब भी लाइट रेस कहां पर आ रही हो बच्चों, पोल पर आ रही हो, तो ध्यान रखना जब रिफ्लेक्टेड रेस यहां से जाएगी टकराने के बाद पीछे आएगी तो ये दोनों रेस आपस में क्या करती है, इक्वल एंगल बनाती है। सेम टू सेम यहाँ पर भी लगेगा। अब पोल यही है बच्चों, तो उधर तो लाइट रेस जाती हुई दिखेगी नहीं, बस यहाँ से काम हो जाएगा। तो ये लाइट रेस आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये लाइट रेस टकरा के इधर गई, इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर ये जो दोनों एंगल बनेंगे बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर भी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो ध्यान रखना पोल की कंडीशन में जो एंगल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं बच्चों, सेम बनते हैं। तो ये रूल्स आपको याद होंगे बच्चों, तो आप इमेज फॉर्मेशन अच्छे से कर सकते हो, जो कि आपका अगला टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।